स्टार एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है बच्चों। आइए प्रकाशिक यंत्र चैप्टर के अंतर्गत अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ आपके स्क्रीन पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m उसमें प्रयुक्त होने वाली लेंस की फोकस दूरी पर किस प्रकार से निर्भर करती है? तो दूसरा क्वेश्चन मेरा सरल सूक्ष्मदर्शी से संबंधित है। तो यंत्र है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी, इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर 1 + d/f होती है, अर्थात सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता इसके लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः इसका उत्तर लिखा जाएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उसमें प्रयुक्त लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई L को बढ़ाने या घटाने पर आवर्धन क्षमता M किस प्रकार से प्रभावित होती है? तो यंत्र कौन सा है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो तीसरा नंबर का आंसर होगा, यंत्र है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। चूँकि यंत्र की आवर्धन क्षमता m बराबर -L/f हो 1 + d/f ही होती है, अर्थात यंत्र की आवर्धन क्षमता m उसके नली के लंबाई के समानुपाती होता है। अतः सरल सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L के मान को बढ़ाने या घटाने पर उसकी आवर्धन क्षमता m भी बढ़ती या घटती है। अर्थात नली की लंबाई को यदि बढ़ाया जाए तो उसकी आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगी, और नली की लंबाई घटाया जाए तो उसकी आवर्धन क्षमता भी घट जाएगी। आइए देखते हैं, चौथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपके नोट्स में भी मौजूद था। आवर्धन और आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है? तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर है आवर्धन और है आवर्धन क्षमता, इस प्रकार से। तो बच्चों, आवर्धन को हम लोग छोटी m से, आवर्धन क्षमता को बड़ी m से सूचित कर सकते हैं। तो पहला इसका अंतर होगा कि आवर्धन को रेखीय आवर्धन को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को रेखीय आवर्धन कहा जाता है, और जबकि आवर्धन क्षमता को कोणीय आवर्धन कहा जाता है। दूसरा है कि आवर्धन का सूत्र m बराबर v/u होता है, जहाँ v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी होती है। और इसका दूसरा अंतर है कि आवर्धन क्षमता का कोणीय आवर्धन m बराबर β/α होता है,
जहाँ अल्फा है यंत्र पर वस्तु द्वारा बनाया जाने वाला कोण, और वस्तु को उठा के प्रतिबिंब के स्थान पर रख देने पर प्रतिबिंब द्वारा यंत्र पर बनाया जाने वाला कोण बीटा, ये दोनों के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहा जाता है। तो दोनों का सूत्र में अंतर है। तीसरा है, आप देख रहे हैं कि एम और भी दोनों ऊपर ऊपर समानुपाती है, अतः प्रतिबिंब दूरी बढ़ने पर आवर्धन बढ़ती है। और यह है कि प्रतिबिंब दूरी बढ़ने पर चूँकि बीटा का मान घटने लगता है, अतः प्रतिबिंब दूरी बढ़ने पर आवर्धन क्षमता घटती है। अगला अंतर है कि आवर्धन लेंस के फोकस दूरी पर निर्भर नहीं करता है, और इसका अंतर है कि आवर्धन क्षमता m बराबर 1+d/f होती है, अर्थात फोकस दूरी बढ़ने पर आवर्धन क्षमता घटती है। अब आगे देखिए, पाँचवां, हम जानते हैं कि प्रतिबिंब अनंत दूरी तक बन सकता है, इसलिए आवर्धन की सीमा मतलब परास मतलब रेंज माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच होती है। अनंत से प्लस अनंत के बीच होती है, जबकि आवर्धन क्षमता की सीमा d/f से 1+d/f के बीच होती है। तो ये इसका अंतर था बच्चों। तो इस अंतर को आपने देख लिया है, यही इसका अंतर था। आपके नोट्स में भी ये अंतर लिखा गया है। तो आइए इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में आप देख रहे हैं कि खगोलीय दूरदर्शक के अभिदृश्यक का द्वारक और फोकस दूरी पूछ रहा है। तो कोई भी दूरबीन अर्थात दूरदर्शक होता है, उसका अभिदृश्यक का द्वारक और फोकस दूरी दोनों बड़ी होती है। 6 नंबर, खगोलीय दूरदर्शक की नेत्रिका के द्वारक तथा फोकस दूरी दोनों किस प्रकार के होते हैं। तो नेत्रिका जो नेत्र के तरफ होती है, तो खगोलीय दूरदर्शक के नेत्रिका का द्वारक और फोकस दूरी दोनों छोटी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। खगोलीय दूरदर्शक के समान समायोजन में नली की लंबाई का मान क्या होता है। तो समान समायोजन का मतलब होता है जब खगोलीय दूरदर्शक से अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में खगोलीय दूरदर्शक के नली की लंबाई अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी के योगफल के बराबर होती है, अर्थात L बराबर FO प्लस FE होती है। 8 नंबर क्वेश्चन, अपवर्तक दूरदर्शक की अपेक्षा परावर्तक दूरदर्शक में बना अंतिम प्रतिबिंब अधिक चमकीला होता है। अपवर्तक दूरदर्शक उसको कहते हैं जिसमें अभिदृश्यक लेंस के रूप में होता है, और परावर्तक दूरदर्शक उसको कहते हैं जिसमें अभिदृश्यक दर्पण के रूप में होता है।
चूँकि अपवर्तक दूरदर्शक से जब प्रकाश गुजरती है तो अपवर्तक दूरदर्शक का विदिशक बड़े द्वारक वाला मोटा लेंस होने के कारण उसकी तीव्रता अर्थात उसकी इंटेंसिटी को वो बहुत हद तक अवशोषित कर लेता है, जिससे अंतिम प्रतिबिंब धुंधली हो जाती है। तो इसी दोष को दूर करने के लिए न्यूटन ने न्यूटोनियन दूरबीन अर्थात परावर्तक दूरबीन बनाया था, जिसका अभिदृश्यक अवतल दर्पण होता है और चूँकि अवतल दर्पण से प्रकाश परावर्तित होती है, अतः प्रकाश किरणों का अवशोषण नहीं हो पाता है, अतः अंतिम प्रतिबिंब काफ़ी चमकीला बनता है। अगला क्वेश्चन है जो 9 नंबर आप देख रहे हैं, नेत्र की समंजन क्षमता अर्थात पावर ऑफ एकोमोडेशन से आप क्या समझते हैं, क्या है ये? तो नेत्र द्वारा निकट की वस्तु और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को स्वतः समायोजित कर लेने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अब आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस प्रयुक्त होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु नेत्र के आगे चश्मे में लगने वाले कौन सा लेंस होता है? चश्मे में लगने वाला अवतल लेंस का प्रयोग होता है। 11 नंबर दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन लेंस का प्रयोग होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, आगे देखिए, मायोपिक नेत्र अर्थात निकट दृष्टि दोष वाला नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है या निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो बच्चों जो दोष होता है वही देख सकता है, अर्थात निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। अगला क्वेश्चन है जो 13 नंबर, देखिए, जरा दूरदर्शिता माने बुढ़ापा वाला दोष में जो बाइफोकल लेंस लगता है उसमें पूछ रहा है कि उसमें जो ऊपर वाला लेंस है और नीचे वाला लेंस है वो किस प्रकार का लेंस रहता है और कौन सी दृष्टि दोष को वो दूर करता है। तो आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि इस प्रकार के चश्मे में ऊपर वाला जो लेंस होता है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करता है, ये निकट दृष्टि दोष को दूर करता है, नीचे वाला दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। तो निकट दृष्टि में अवतल लेंस का उपयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए एक अंतिम में एक न्यूमेरिकल यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आइए उस न्यूमेरिकल को हम लोग हल करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं एक लेंस की क्षमता, तो ये क्वेश्चन नंबर है 14। तो लेंस की क्षमता मतलब पावर ऑफ लेंस P बराबर आपको दिया हुआ है 3 डायोप्टर। तो पूछ रहा है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो लेंस की फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन, चूँकि हम लोग जानते हैं फोकस दूरी क्षमता के व्युत्क्रम होता है तो 1/3 ये मीटर में निकलेगा, लेकिन यदि हम लोग 1 मीटर को सेंटीमीटर में लिखें तो 100 cm/3 हो जाएगा। इसलिए लेंस की फोकस दूरी F बराबर प्लस में निकलेगा 33.3 ये सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। और इसमें पूछ रहा है कि प्रकृति क्या होगी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव मान आया है, इसलिए फोकस दूरी पॉजिटिव किसकी होती है, तो उत्तल लेंस का होता है। अतः लेंस की प्रकृति क्या होगा, तो उत्तल होगा। तो आशा है बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।